अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिब खान और आप देख रहे हैं द शारिब नेटवर्क। मेरे साइड में एक फ़ोटो, एक तस्वीर आप देख रहे होंगे। इस तस्वीर में दिखने वाला शख्स, इनका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। आप लोग इनको बाखूबी जानते होंगे। अक्सर किसी एक विशेष समुदाय यानी ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो मुसलमानों को लेकर विवादित बयानबाजी ये करते रहते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने एक ऐसा कांड कर दिया है कि जिसके चलते ना तो ये हिंदुओं के बीच में जा सकते हैं और ना ही मुसलमानों के बीच में जा सकते हैं। आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है गाजियाबाद। गाजियाबाद में एक डासना है और डासना मंदिर के ये महंत थे। दरअसल अभी 6-7 दिन पहले इनको किसी प्रोग्राम में बुलाया गया था। ये उस प्रोग्राम के अंदर गए थे और प्रोग्राम में जाने के बाद इन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया हमारी हिंदू बहनों के लिए कि जिसके बाद आज ये वायरल हैं और पूरे देश की हमारी, चाहे वो हिंदू बहनें हों या मुस्लिम बहनें हों, सब इनसे नाराज़ और खफा दिखाई दे रही हैं और पूरे देश से इनके ऊपर टिप्पणी की जा रही है। सबसे पहले इनके बयान की एक छोटी सी क्लिप आप देखिए, उसके बाद पूरे देश की महिलाएं इनके प्रति क्या प्रतिक्रिया दे रही हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इन्होंने बोला क्या है, जरा वो सुनिए आप। जो भी माता एक बेटा पैदा कर रही है वो अपने बच्चे के लिए नागिन जैसी है। जैसे नागिन पैदा करके बच्चे को खा जाती है, एक बच्चा पैदा करने वाली माता उसी तरह से है। सुना आपने, ये हमारी उन हिंदू बहनों को नागिन बोल रहे हैं जिनका एक बेटा होता है, यानी एक बेटे वाली माँ को ये नागिन बोल रहे हैं। इतनी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हिंदू बहनें हमारी अपनी बहनें की तरह हम उनको मानते हैं। ऐसे वेशभूषा बनाकर, जो साधु संतों का भेष बनाकर समाज में फूट डालने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं लॉ एंड ऑर्डर से ये अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को जेल के अंदर डाल देना चाहिए जो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत नहीं करे। अब मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूं जो भर भर कर पूरे देश की महिलाओं ने भिगो भिगो कर इनकी जूतियां मारी हैं और इनकी अकल ठिकाने पे आ गई है। ज़रा वो छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए आप। जब बाबाओं के ऊपर कार्रवाई आती है तो वो जेलों में बैठ करके प्रवचन नहीं करते, वो धाराओं में देखते हैं कि बचने का तरीका क्या है। वकीलों को पैसा भरते हैं कि मुझे बचा। जब चोरी होती है, मंदिरों में चोरी होती है, इनके भाई बेटे पकड़े जाते हैं अपराधों में, तब ये किसी मंदिर में अर्जी नहीं लगाते, ना एप्लीकेशन लिख के मंदिर में या किसी भी बागेश्वर चमत्कारी दरबार में रखते। वो एप्लीकेशन लिखकर थाने पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता कार्रवाई मंदिर से नहीं होगी, कार्रवाई थाने से होगी। अरेस्टिंग मंदिर से नहीं होगी, अरेस्टिंग थाने से होगी। गुणगान तो करेंगे अपने बाप का, लेकिन जब न्याय चाहिए तो जाएंगे हमारे बाप के संविधान तहत। क्यों भाई, तुम्हें अपने बाप पे भरोसा नहीं है? आजकल वो अपने नाम के पीछे जो लगा हुआ है टाइटल, उस टाइटल पर घमंड करते हैं। इसीलिए वो आपसे भी पूछते हैं क्या नाम है। आपने नाम बता दिया फिर भी चैन नहीं पड़ेगा तो पूछेंगे सरनेम क्या है। सरनेम, सरनेम, क्योंकि बेचैनी है ना, तब तक चैन नहीं, सेटिस्फाइड नहीं होता भारत का व्यक्ति। पूछेगा वो। मैं अभी भारत का ही नहीं, नेपाल का भी, मैं भी नेपाल से आ रही हूँ, काठमांडू से। वहां जाति व्यवस्था वैसा ही है, मनुस्मृति से चलता है नेपाल भी। आज राजा से उन्होंने आजादी ले ली, लेकिन जाति व्यवस्था बिल्कुल वैसी है, छुआछूत बिल्कुल वैसी जैसे यहाँ है। उसी विषय पे मैं वहां कार्यक्रम करके आ रही हूँ अभी। तो तब पूछेंगे तुम्हारा सरनेम क्या है। अगर सरनेम पता चल जाएगा तो फिर तय करेंगे कि आपसे कितना व्यवहार करना है, कहां तक आपसे बात रखनी है, कितने सीक्रेट बताने, कितने इसके पूछने, कितने संबंध रखने, कितना झूठा खाना, कितना नहीं खाना है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, अपने नाम के टाइटल पे घमंड करते हैं। अरे नाम तो कोई किसी को भी दे सकता है। तुमने जन्म से कोई खास योग्यता पाई हो तो हमें बताइए कि तुम ऊपर हो। तुम पैदा वहीं से हुए, तुम 9 महीना वहीं रहे जहां हम रह कर आए, तुम्हारे रगों में वही खून दौड़ता है जो हमारे है जिस कलर का, तुम्हारे शरीर पर वही चमड़ी है जैसी हमारी है, तो तुम हमसे ऊंचे कैसे हो गए? अगर वो ऊंचा होने का और श्रेष्ठता का घमंड भरते हैं तो उनसे जरूर पूछना कि केवल एक थप्पा दिखा दे अपने शरीर के ऊपर जो तुझे जन्म के समय मिला हो और जो हमारे नहीं रहा हो। कुछ उनके पास निशानी नहीं है, केवल एक जहर, एक जातिवादी मानसिकता जन्म से डाल दी जाती है बच्चे की परवरिश में कि बेटा तुम तो फलाने की बेटा हो और तुम जन्मजात ऊंचे हो गए। करा धरा कुछ नहीं, चाहे शराब पी के नाली में पड़ा है। हमारा आदमी भले विद्वान हो, उसकी शिक्षा उसको वैल्यू नहीं दिखाई देती। हमारा पढ़ा लिखा भी उन्हें अनपढ़ लगता है और अपने कुत्ते बिल्ली और गिलहरी बंदर को भी कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा था।
हमारा विद्वान भी उन्हें कुपड़ दिखाई देता है, अज्ञानी दिखाई देता है, और अपने घूमते हैं सड़कों पर जिन्होंने कभी स्कूल में जाके का खा गा नहीं पढ़ा, उनको कहते हैं कि वो विद्वान है, उनके आगे नमन करते हैं वो। तो हम कितना भी अच्छा कर लें, उनकी नजरों में कभी अच्छे नहीं हो सकते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज तक उनकी नजर में पंडित नहीं हुए, और उनका अनपढ़ फेल भी आज तक पंडित ही रहता है। ओबीसी बहुत ईगो में रहता है कि मैं तो हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, लेकिन जब उससे पूछ लो कि हिंदू राष्ट्र में तुम्हारी जगह कहाँ रहेगी, तो वो कहता है कि मैं तो यदुवंशी हूं, पलटी मार जाता है। फिर उससे कहो कि भाई यदुवंशियों की जगह कहाँ रहेगी, कि हम तो कृष्ण जी के वंशज हैं। उससे पूछो कृष्ण तो लीला की, लेकिन तुम्हारे लिए क्या किया, तो फिर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। लड़की पैदा करे, लड़का पैदा करे, वो उसके घर का, उसके परिवार का, दोनों पति पत्नी का पर्सनल निजी मामला है। कोई ये बाबा किसी की निजी जिंदगी में नहीं घुस सकते। दूसरी बात, अगर तुम बेटा पैदा करने की बात करो, बेटी की नहीं कर रहे हो, तो तुम भ्रूण हत्या तुमने करवाई है। तुम बच्चियों को जो जांच करा के भ्रूण में हत्या करवा देते हो, इसका मतलब क्योंकि तुम्हें सिर्फ बेटे चाहिए। और ये जो बेटे बेटे की बात कर रहा, तो बेटा ये जो येती नंदे या कहीं ऊपर से टपका है, आलू की तरह खेत में से खोदा गया, जो माँ से पैदा नहीं हुआ है। अगर महिला पैदा नहीं होगी तो बेटा पैदा कहां से होगा। और पहली बात, इस बाबा को बता दूं, इस पूरी दुनिया को बता दूं, और इस बाबा के उन भक्तों को बता दूं कि लड़का पैदा होने में महिला का रोल नहीं होता है, ये साइंटिफिक तौर पर पुरुष का होता है। तो पुरुष होना चाहिए सबसे बड़ा नाग, लेकिन गाली किसको दी जाती है, औरत को दी जाती है। अगर बच्चा पैदा ना हो तो बांझी भी उसी को कहा जाता है। यही लोग जगह जगह आज भी, अभी 2 महीने पुरानी घटना है, इन्होंने बिहार में एक औरत को डायन कह के लोगों ने पत्थरों से मार दिया, रस्सियों से बांध के दौड़ाया, नंगा करके दौड़ाया। ऐसे कितने राज्यों से हमें ऐसी घटनाएं आती हैं। डायन नागिन बता करके ऐसे ही लोग औरतों का जो है सामाजिक रूप से बहिष्कार कराते हैं, सती प्रथा कराते थे, और बहु प्रथा कराते थे, देवदासी प्रथा कराते थे। यही घटिया सोच हिंदू राष्ट्र में साबित होगी, और इसी घटिया सोच के चलते आप सोचिएगा कि महिलाओं की कितनी बुरी स्थिति हो जाएगी। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं दीदी निर्देश जी। निर्देश जी गाजियाबाद के एक बाबा हैं, यति नरसिंहानंद जी। एक बार उन्होंने फिर बयान दे दिया, इस बार महिलाओं को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि जिन महिलाओं के केवल एक पुत्र है, वो महिलाएं नहीं, नागिन है। तो उनकी इस जो बयान दिया है महिला विरोधी, वो बयान को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, पहले तो ये जो सोच है कि भाई एक महिला के अगर एक ही पुत्र है तो वो नागिन है, वो नागिन से तुलना कर रहा है, तो उस बाबा को मैं कहूंगी कि पहले तो ये बाबा सम्मान पाने के योग्य नहीं, और पहली सबसे बड़ी बात कि ये बाबा कहलाने के योग्य नहीं। यति नरसिम्हानंद को ये अपनी आंखों से और कानों से अच्छे तरीके से सुन और समझ लेना चाहिए कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा। किसी की जिंदगी में, किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का, ऐसे ढोंगियों का कोई मतलब नहीं है। तुम होते कौन हो किसी को सलाह देने वाले कि कोई 2 बेटा पैदा करेगा, 1 बेटा पैदा करेगा। हाँ, सब अपनी क्षमता के हिसाब से पैदा कर रहे हैं। किसके पास कितनी संपत्ति, किसके पास कितनी क्षमता है, किसके पास कितना पढ़ाने का लिखाने का जो है कब्जा है, वो इस हिसाब से पैदा करेगा। इस ढोंगी बाबा के कहने से वो करेगा। बाबा शब्द ऐसे ढोंगियों ने आज इतना बदनाम कर दिया है कि इनको बाबा बोलने के लिए भी घिन सी आती है। तो ऐसे बाबाओं को समाज कहीं पकड़ पकड़ के जूते ना मारने लगे। अभी औरतों से पिटेंगे, क्योंकि इनकी घटिया सोच तो देखिए कि लड़का पैदा करें, और वो भी एक अगर अकेला करा है, 4-5 नहीं करे तो आप नागिन हैं। तो इन औरतों को पहले तो समझ लेना चाहिए, इन नालायकों को बाबा कहती हैं। पहले तो ये समझ ले कि अब वास्तव में बाबा सम्मान पाने के लायक हैं या नहीं। इनके मंदिरों में जाके जो है ताली पीटती रहती हैं। तो इन बाबाओं का पहले चरित्र जाने। ये वो बाबा हैं जिनके ऊपर कम से कम 4-4, 10-10 धाराएं लगी हुई हैं, अलग अलग जो हीनियस क्राइम में ये जो है अपराधी हुए बैठे हैं। उसके बावजूद भी ये बाबा मुंह खोलकर बोलते हैं, क्योंकि आज हमारी सरकार ने ऐसे बाबाओं पर अंकुश कसने की बजाय इनको इतना खुला छोड़ दिया कि ये महिलाओं पर लगातार अभद्र टिप्पणियां करते हैं। ये तो देश पर पूरी तरह से बोझ लोग हैं, और देश के बोझ ऐसे लोगों को सरकार पाल रही है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि सरकार जिन बाबाओं को आज महामंडलेश्वर बनाने के लिए जनता के सर पे थोप रही है, ऐसे बाबा जेलों में बंद होने चाहिए। ऐसे ये एकदम हेट स्पीच में आने वाला बयान है, लेकिन इस पर कार्रवाई फिर भी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ऐसे बाबाओं को सरकार ने संरक्षण दिया है। तो देखा दोस्तों, इस तरह के बाबाओं के प्रति लोगों के अंदर आक्रोश भरा रहता है, क्योंकि समाज को बांटने का जो काम करे वो कोई बाबा नहीं है, कोई साधु संत नहीं है। जो रियल साधु संत होते हैं वो भाईचारा और मोहब्बत को बढ़ावा देते हैं। उनका काम होता है समाज में नफरतों को मिटाना और मोहब्बत को आगे बढ़ाना। इस तरह के कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो साधु संतों के भाषा और साधु संतों की वेशभूषा बनाकर बैठ जाते हैं, और बहुत सारे लोग इनके बहकावे में आ भी जाते हैं। इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप अपनी आंखें खोलो,
जागरूक बनो, आंखें बंद करके किसी को भी फॉलो मत करो। बाकी मैं ये समझता हूं कि आप लोग समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। तमाम मेरे मुसलमान भाई और हिंदू भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो इस बात को भली भांति समझ गया होगा। ये और इसके जैसे जितने भी लोग हैं जो बाबाओं की वेशभूषा बनाए हुए हैं वो किसी भी तरीके से बाबा की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और वो लोग जो इनके फॉलोवर हैं एग्रेसिव वाले, आप लोग जानते हैं एक तो शांत मिजाज के लोग होते हैं कि चलो कोई कुछ बोल रहा है, अगर वो गलत कह रहा है तो अल्लाह उसको सजा देगा या ईश्वर उसको सजा देगा। और कुछ ऐसे एग्रेसिव वाले फॉलोवर होते हैं कि भैया बाबा के बारे में अगर एक शब्द बोल दिया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दरअसल वो फॉलोवर नहीं होते हैं, वो होते हैं इनके बॉडीगार्ड, और उन लोगों को इनके द्वारा पैसा दिया जाता है इनकी रक्षा करने के लिए। तो आंखें खोलकर पूरी सही तरीके से संविधान को अपने दिल में रखें। देश का संविधान सर्वोपरि है। प्रशासन और शासन की सहायता लेकर कोई भी काम करें, बिना शासन और प्रशासन की सहायता के कोई भी काम नहीं करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।